अगर कोई मुझसे पूछे कि सर्दी के मौसम में आप मीठे में क्या खाना पसंद करेंगी, तो मैंने बिला तकल्लुफ़ जवाब देना है गुड़ वाले चावल। जी हाँ, गुड़ वाले चावल अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है और सर्दी के मौसम में गुड़ वाले चावल खाने का तो अपना ही मज़ा है। तो अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं गुड़ वाले मज़ेदार चावल। बहुत ही खिले खिले चावल बन के रेडी होंगे। मुकम्मल तफसील और मुकम्मल मेजरमेंट्स के साथ आप लोगों से रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी को फुल वॉच करें, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, ताकि जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो आपके चावल भी ऐसे ही खिले खिले और मजेदार बन के रेडी हों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए चलते हैं आज के मजेदार से गुड़ वाले चावलों की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेहद लजीज, मजेदार और खुशबूदार गुड़ वाले चावल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 600 ग्राम के बराबर कच्ची बासमती ले ली है। डबल स्टीम राइस है ये कच्ची बासमती है। तो हम इनको पहले अच्छे तरीके से धो लेंगे। उसके बाद हमने इनको 20 मिनट पहले भिगो देना है। अगर आप सेला राइस का इस्तेमाल करेंगे गुड़ वाले चावल बनाने के लिए, तो सेला राइस को कम से कम 2 से ढाई घंटे पहले भिगोना पड़ता है। बस इस बात का ख्याल रहे। बस जी, अब हमने इन चावलों में पानी डालना है और 3 से 4 मरतबा खुले पानी में धोने के बाद हम इनको भिगो कर रख देंगे। यहाँ पर हमारे चावल अच्छे तरीके से वॉश हो चुके हैं, आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल वाइट है। तो इनको करते हैं साइड पे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने गुड़ की चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं गुड़ की मेजरमेंट की। तो जितने आपने चावल लिए हैं, गुड़ आपने 100 ग्राम कम लेना है। अगर आप बराबर का गुड़ शामिल करेंगे तो चावल बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे, जो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 600 ग्राम चावल लिए थे, तो उस हिसाब से 500 ग्राम मैंने गुड़ ले लिया है। गुड़ को मैंने रफली सा तोड़ लिया है ताकि जल्दी से मेल्ट हो, और इसको जल्दी से पिघलाने के लिए मैंने इसमें आधा कप के बराबर पानी शामिल किया था। जो कप मैंने डाला है वो आधा कप की मेजरमेंट का है। ठीक है, तो आपने पानी का भी ख्याल रखना है, वरना चाशनी ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो फ्लेम को मीडियम पे सेट करें और गुड़ को मेल्ट होने दें। अगर आप फ्लेम को हाई कर देंगे तो गुड़ जो है वो नीचे से लगना शुरू हो जाएगा, फिर इसका कलर भी खराब हो जाएगा और जायका भी कड़वा हो जाएगा। तो आराम आराम से गुड़ को पिघलने दें। तो अब हम गुड़ की चाशनी की बात करेंगे। यहाँ पर हमने जो गुड़ की चाशनी रेडी करनी है ना ही वो 1 तार की होगी, ना ही वो 2 तार की होगी। हमने सिर्फ मीडियम फ्लेम पे गुड़ को पानी के अंदर पिघलाना है, मेल्ट करना है। हमने इसकी किसी किस्म की भी कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी, इस बात का भी आपने ख्याल कर लेना है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो गुड़ मेल्ट हो चुका है, किसी भी किस्म की कोई घुटली नजर नहीं आ रही। तो चूल्हे से इसको उतार लेंगे। अब हम चलते हैं चावलों को बॉईल करने की जानिब। तो चावलों को भीगे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो खुली सी कढ़ाई में मैंने पानी चढ़ाया था चूल्हे पे, जिसमें अब बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो जब पानी में बबल्स आने लगे तो आपने मजेदार और जालिम खुशबुएं लाने के लिए कुछ खड़े मसाले ऐड करने हैं पानी में। खड़े मसालों में हम शामिल करेंगे 2 बादियान के फूल, 4 से 5 अदद लौंग हैं, 1 बड़ा टुकड़ा है दालचीनी का, छोटे टुकड़े हों तो 2 शामिल कर दें, और 2 मैं इसमें डाल रही हूँ तेजपात। खड़े मसालों को पानी में मिक्स करेंगे ताकि इनकी खुशबुएं पानी में उतर जाएं। और फिर हमने जो चावल भिगो के रखे थे उनको छान के, यानी कि उनका पानी निकाल के चावल यहाँ पर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको चावलों के बारे में बताती चलूँ। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कच्ची बासमती का। आप चाहे कच्ची बासमती यूज़ करें, चाहे सेला राइस इस्तेमाल करें, कोई भी चावल इस्तेमाल करेंगे, आपने यहाँ पर चावलों को 100% बॉईल करना है। कच्ची बासमती फुल बॉईल होने में 9 से 10 मिनट ले जाएगी, जबकि सेला राइस जो है वो 12 से 14 मिनट में बॉईल हो जाएगा। चावलों को फुल बॉईल करने की वजह यह है कि जब हम चावलों को गुड़ में शामिल करेंगे, गुड़ के शीरे में शामिल करेंगे, तो चावल अकड़ जाएगा। अगर हमने यहाँ पर चावलों में कोई भी कसर रहने दी तो वो चावल हमें कच्चा महसूस होगा गुड़ में डालने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चावल के दाने को मैंने उंगलियों में मसला है तो वो आराम से मैश हो गया है। बस 100% तक बॉयल हो चुके हैं चावल। तो पानी को छान लेंगे, चावलों को अलग कर लेंगे। तो शुरू की सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं चावल पका लेते हैं। तो चावल पकाने के लिए मैंने बड़ी सी पतीली रखी है चूल्हे पे। पतीली में शामिल करेंगे आधा कप भर के कुकिंग ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल कर लें। गुड़ वाले चावलों का एक मखसूस अरोमा होता है, एक मखसूस खुशबू होती है, जो कि आती है सौंफ से। तो यहाँ पर मैंने घी को गर्म करने के बाद 1 चम्मच सौंफ, 1 बड़ी इलायची और 2 से 3 हरी इलायचियाँ शामिल कर दी हैं। इन मसालों को घी में कुछ देर के लिए क्रैकल कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चाशनी जो हमने बनाई थी। अगर आपका गुड़ थोड़ा पुराना हो तो फिर आप यहाँ पर चाशनी को छान के डालें, क्योंकि इसमें तिनके वगैरह होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश गुड़ है और बिल्कुल साफ सुथरा है। तो मैंने चाशनी को ऐसे ही ऐड कर दिया है। तो चाशनी को घी में शामिल करने के बाद 5 से 10 सेकंड के लिए मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चावल जो हमने बॉईल किए थे। अच्छा जी, चावलों में हमने जो खड़े मसाले डाले थे वो मैंने चावलों से नहीं निकाले। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपके जो गुड़ वाले चावल हैं वो मज़ीद खुशबूदार और बेहतरीन बन के रेडी होंगे। तो चावलों को शीरे में मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा हल्के हाथों से मिक्सिंग करनी है जब तक कि चावल
चावल जो है मुकम्मल तौर पर गुड़ वाले शीरे में डिप ना हो जाए, क्योंकि हमने चावलों को 100% बॉईल किया है, इसमें किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं है, तो चावल यहाँ पर बहुत नरम है। गुड़ वाले शीरे में चावलों की मिक्सिंग करने के बाद अगर आपको फील हो कि शीरा कुछ ज़्यादा है तो आपने फिक्रमंद नहीं होना, फ्लेम को हाई कर लें और चावलों को शीरे के अंदर कुछ देर पकने दें। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चावल शीरे में पक रहा है और मैंने चूल्हे की आंच को हाई किया हुआ है ताकि जल्दी से चावल जो है वो शीरे को सोक कर ले। ठीक है, और यहाँ पर हम शामिल कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हों, आपके पास अवेलेबल हों, आप डालने को लाजमी नहीं है। जो मैं शामिल कर रही हूँ वो आपने डालने हैं। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ किशमिश, नारियल, बादाम और काजू। अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे, थोड़ा जेंटली ही मिक्स करेंगे जब तक के चावलों में शीरा जो है वो कम नहीं हो जाता। और इस टाइम पे इतनी खतरनाक किस्म की खुशबुएं हैं, यकीन करें मेरा दिल चाह रहा था मैं ऐसे ही चावल उठा के खाने लग जाऊं, इतने मज़ेदार और इतने खुशबूदार बन के रेडी हो रहे थे। अच्छा जी, एनीवे 3 से 4 मिनट ही लगे हैं और चावलों में जो शीरा है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो बस यहाँ पर हम चावलों को दम पे रखेंगे। फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर लें और ऊपर से कवर लगा दें, चाहे तो रुमाल भी साथ ही लपेट दें कवर के ऊपर, और 20 मिनट के बाद हम दम खोलेंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से आप इसका कलर देखें जी, और कितना खिला खिला चावल है, दूर से ही देखने से दिल खुश हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर मैं आपको चावल खोल के दिखा रही हूँ। आप देख रहे हो कि कितना खिला खिला चावल है, हर दाना दूसरे दाने से अलग है, बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं है। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये इस बात की गारंटी है कि आपको मेरी आज की रेसिपी, आज की वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और आपकी सपोर्ट के लिए मैं आप सब लोगों के दिल से शुक्रगुजार रहूँगी। तो चलिए मज़ेदार से गुड़ वाले चावलों को डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बेहतरीन रंगत और बेहतरीन खुशबू के साथ हमारे मज़ेदार से गुड़ वाले चावल बन के रेडी हो गए हैं। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करें, इंशाअल्लाह ताला आपके गुड़ वाले चावल बेहद शानदार और मज़ेदार बन के रेडी होंगे। तो जब तक सर्दियां हैं गुड़ वाले चावल बनाएं, खुद भी खाएं, घर वालों को भी मज़े करवाएं, और जब भी मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं। और साथ ये भी बताना है आपने कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखते हैं। मुझे आप लोगों के बारे में जान के दिली खुशी महसूस होती है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, विंटर रेसिपीज़ के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की रेसिपी की ज़रूरत है जिसे आप सर्च कर रहे हों, जैसा कि चिकन सूप है या फिर इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपीज़ हैं, तो वो मेरे चैनल पे इजीली आपको मिल जाएंगी। आप एक बार मेरे चैनल का विजिट करें, आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक तमाम रेसिपीज़ अवेलेबल मिलेंगी, जो कि कम खर्च में, कम वक्त में और कम मेहनत में बन जाने वाली रेसिपीज़ होंगी। तो काइंडली विजिट माई चैनल।